जीडी बख्शी भी मेरे साथ हैं, रिटायर्ड। अब दरअसल मैं तो यही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान जिसकी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, ये किस चीज का फायदा उठाता है? कौन सा एज है पाकिस्तान के पास? बार बार दहशतगर्दी करता है। नहीं, जो कौन सा एज है पाकिस्तान पे के पास? कोई एज नहीं है पाकिस्तान के पास। ये आपका लैक ऑफ सफिशिएंट रिस्पांस है जिसने उसको इतना एम्बोल्डन किया है। ठीक है, हमने उसको 2016 में पहली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। ठीक है, उसमें कोई 40 हमने घुस के मारे थे, हमारे जो हमारे स्पेशल फोर्सेस थे। उसके बाद 2019 में वो जो कुछ देर तो चुप रहा था, कुछ महीने, फिर चुलबुली शुरू। 2019 में फिर हमने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी। 80 किलोमीटर घुस के हमने 200 मारे थे। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह कि ये दोनों हमने वहां किया जहां पे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ। पाकिस्तान को एक बहाना मिल गया कि नहीं साहब कुछ नहीं हुआ, डिनाई करने का। तो मेरा कहना यह है कि इन दो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में हमने स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करी थी। हमने एक शॉट अक्रॉस द बो फायर करी थी। हाँ। 10 फार एंड नो फर्दर। अब हमको पाकिस्तान को डिटर करना पड़ेगा, डेटरेंस बाय पनिशमेंट। अभी तक जितने मूव है सर, अभी तक जितने मूव लिए गए हैं वो बड़े डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू लिए जा रहे हैं, क्या वो काफी है? क्या सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है, वो काफी है या फिर कुछ और मेजर लिए जाने की जरूरत है? क्या हो सकते हैं वो स्टेप्स? वो काफी नहीं है। ठीक है, मैं साफ दो टूक शब्दों में कह दूं, और अगर आप प्रधानमंत्री जी का बयान भी ध्यान से सुने तो उन्होंने बिल्कुल इशारा किया है कि अब हमको मिलिट्री काइनेटिक एक्शन की जरूरत है, ना सिर्फ यहां अपनी साइड में बट की सीमा के पार। ठीक है, उन्होंने अगर लोगों को समझ नहीं आती हिंदी, शुद्ध हिंदी, तो उन्होंने अंग्रेजी में भी बता दिया है दुनिया को कि क्या होने वाला है। लेकिन बॉर्डर फेंसिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है क्या सर? बॉर्डर फेंसिंग क्या एक बड़ा इशू है जिसके लिए टाइमलाइन रखी गई थी कि अक्टूबर 2016 में ये टाइमलाइन रखी गई कि दिसंबर 2018 तक पूरा बॉर्डर सील हो जाएगा बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान। मैडम आप थोड़ा सा मुझे Can I finish what I have to say, please? Because क्योंकि देखिए बॉर्डर फेंसिंग बिल्कुल अलग इशू है। हाँ। और बॉर्डर फेंसिंग अगर आप सोचती हैं कि टेररिज्म रोक देगा, वी आर मिस्टेकन। इट विल रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन, इट कैन नॉट एलिमिनेट इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी कैन डू टू पाकिस्तान। नहीं तो हम हमेशा रक्षात्मक चीजों पे आ जाते हैं, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर, राइट? हमको हिट अक्रॉस करना है पार, and in a manner that will raise costs and consequences for Pakistan. देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप काइनेटिक जाते हैं and you go in a sustained manner, काइनेटिक कि मतलब एक एयर स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक से मामला खत्म नहीं होगा। मतलब सस्टेन्ड लड़ाई आपको 2, 3, 4 स्टेप्स इन द एस्केलेशन लैडर लेने पड़ेंगे। ठीक है साहब, वी शुड नॉट बी इन अ हरी टू कॉल इट ऑफ। न कि पेन नहीं इन्फ्लिक्ट हो सकती छोटे टाइम में या एक रेड में। ठीक है, सफिशिएंट ऑर्डर की पेन वो सीधा आपको अगले दिन उसने बालाकोट के बाद अगले दिन उसने अपने F-16 भेज दिए थे। ठीक है, वो कहानी हम देख चुके हैं। नाउ व्हाट इज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी इकोनॉमी कोलैप्स के दर्जे पे आ गई है। $8 बिलियन रह गए हैं फॉरेक्स रिजर्व में। एक लिमिटेड वॉर भी हो गई तो इनकी इकोनॉमी खल्लास, और इकोनॉमी खल्लास मतलब देश खल्लास। जैसे 1990-91 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था क्योंकि इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था। पाकिस्तान को ठोको। ठीक है साहब, ये अप्रोप्रिएट वक्त है क्या आपके हिसाब से? करो, हमारे पास ये मुफीद वक्त है सर आपके हिसाब से? हेलो, और ये मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला भारत ले सकता है क्या? क्यों नहीं ले सकता? जो कारगिल के बाद ऑपरेशन हुए थे कौन से महीने में हुए थे? मई, जून, जुलाई। क्यों नहीं ले सकता? नहीं, क्यों नहीं ले सकता? इच्छा शक्ति है हम में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है और हमें लेनी चाहिए।
हमें लेने चाहिए, ताकि अगर आप ये सिलसिला बंद करना चाहती हैं, अगर आपको लगता है कि साहब क्या फर्क पड़ता है, एक औरत बेचारी जिसके खसम को उसके सामने मार डाला है, वो थोड़ी देर सिसकेगी, चुप हो जाएगी, है? लोग आंसू पहुंच देंगे, चुप करा देंगे उसको। क्या नॉनसेंस है साहब, ये कब तक चलेगा? बार 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 हमारे लोग मरते हैं, एक नहीं दो नहीं साहब, हमारे 28 मार डाले हैं, 15 घायल किए। You think it is a joke? It can continue forever and ever and ever? तो सर मिलिट्री ऑपरेशन इज द ओनली मुझे ऑप्शन। पूर्ण विश्वास है कि हमारी It is not the only action, madam. It is the action in combination with the stoppage or the holding in abeyance of the Indus Water Treaty, a whole slew of minor diplomatic actions combined with economic action, economic warfare action, combined with आपके military kinetic actions of an order which can inflict pain. ठीक है सर, दिनेश नैन जी, पाकिस्तान की ठीक है अगर सर, शाह रग नहीं, मैं कैन आई जस्ट फिनिश, कैन आई जस्ट फिनिश प्लीज, कैन आई जस्ट फिनिश? हाँ, थैंक यू। देखिए, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की शाहरग कश्मीर नहीं, उसकी ब्लडी इकोनॉमी है। इट्स द इकोनॉमी, स्टूपिड। आसिम मुनीर साहब को समझना चाहिए, इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड। ये बिल क्लिंटन ने कहा था, ठीक है? ये जो इकोनॉमी को तबाह करने का भारत के पास फौजी तरीका है। हम ब्लॉकेड कर सकते हैं पाकिस्तान के कराची पोर्ट को, हम वहां से मिसाइल स्ट्राइक्स कर सकते हैं, क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स, ब्रह्मोस मिसाइल स्ट्राइक्स, ठीक है? हम उनके जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स, उनके जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स, आईएसआई के ऊपर भी हम जो है ये स्ट्राइक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेवल एक्शन ज्यादा करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को और बड़ा धक्का लगेगा। आप ब्लॉकेड कर सकते हैं, ब्लॉकेड किया बैठ जाएगी ये इकोनॉमी, तबाह हो जाएगी। सर, और जो मे आई प्रोसीड नाउ? अच्छा,